जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी के कई इम्तहान अभी बाकी हैं। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे सारा आसमान बाकी है। मित्रों नमस्कार, मेरा नाम है राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट विथ राजेंद्र। मित्रों, बहुत ही जल्द जीआईसी, एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी आने वाली है और इस चैनल पर हम आपको कला विषय की तैयारी करवाते हैं। तो फिर तैयार हो जाइए 2022 में कला टीचर बनने के लिए। मित्रों, आज हम आपको कला विषय के सिलेबस के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि सिलेबस को अच्छी तरह से जानना समझना जरूरी है। टीजीटी पीजीटी के कला विषय का सिलेबस दिखने में छोटा जरूर है, पर उसमें बहुत सारे टॉपिक छुपे हुए हैं जिनके बारे में जानना जरूरी है, तभी हम विषय की अच्छी तरह से तैयारी कर पाएंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कला विषय का सिलेबस देख लेते हैं। एलटी ग्रेड में कला विषय का सिलेबस कुछ इस प्रकार है। एलटी ग्रेड में कुल 150 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जिसमें 30 प्रश्न सामान्य अध्ययन के होंगे और 120 प्रश्न मुख्य विषय यानी कि कला से अगर आप दे रहे हैं तो कला के 120 प्रश्न होंगे। आइए देखते हैं कला विषय का सिलेबस एलटी ग्रेड का। इसमें कुल 5 खंड बताए गए हैं। पहले खंड में चित्रकला के तत्व, मध्यम, तकनीक एवं संयोजन के सिद्धांत दिए गए हैं, जिसमें चित्रकला की प्राचीन, पारंपरिक एवं आधुनिक माध्यम एवं विधियां हैं। खंड 2 में भारतीय एवं पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्रीय दृष्टिकोण, परिभाषाएं, विचार, चिंतक, कला के तत्व एवं कलाओं के अंतर संबंध बताए गए हैं और भारतीय चित्र षड्ंग के बारे में। खंड 3 में है भारत की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला विकास क्रम, शैलियों एवं क्षेत्र के बारे में, यानी भारतीय आधुनिक एवं समकालीन कला, इसका विकास क्रम, महत्वपूर्ण कला संगठन, चित्रकार, छापाकार, विचारक एवं अवधारणाएं। खंड 4 में है यूरोप की प्रागैतिहासिक, प्राचीन, शास्त्रीय एवं मध्यकालीन कला और इसका विकास क्रम, शैलियाँ एवं क्षेत्र, यानी यूरोप की आधुनिक कला। इसमें कला संगठन, चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार, विचारक एवं अवधारणाएं। और आखिरी है खंड 5, भारत की समकालीन कला परिदृश्य, कलाकार, गतिविधियां एवं आधुनिक प्रयोग। इसमें कला बाजार, कला समालोचना एवं कला वैचारण की। अब आइए देख लेते हैं माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा आयोजित होने वाली टीजीटी कला विषय का सिलेबस। इसके सिलेबस के अनुसार भारत के प्रागैतिहासिक कला केंद्र जैसे मिर्जापुर, भीमबेटका, रायगढ़, बांदा, पंचमढ़ी, होशंगाबाद इत्यादि, सिंधु घाटी की सभ्यता, फिर भारतीय गुफा चित्रकला में जोगीमारा, अजंता, बाघ, बादामी, एलोरा, सत्तनवासल इत्यादि के भित्ति चित्र, भारतीय लघु चित्र जिसमें जैन, पाल और अपभ्रंश शैलियाँ हैं, फिर राजस्थानी शैली, इसके अंतर्गत बूंदी, कोटा, किशनगढ़, जयपुर इत्यादि शैलियाँ, फिर मुगल शैली जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय की चित्रकला के बारे में, पहाड़ी शैली जिसमें कि कांगड़ा, बसोहली इत्यादि शैलियाँ, बंगाल शैली और उसके कलाकार जैसे अवनींद्र नाथ ठाकुर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, डीपी राय चौधरी, चितेंद्र नाथ मजूमदार इत्यादि समकालीन चित्रकला और उसके मुख्य कलाकार जैसे राजा रवि वर्मा, रविंद्रनाथ ठाकुर, गगनेंद्र नाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, एन.एस. बेंद्रे, के हेब्बर, के.एस. कुलकर्णी, एम.एफ. हुसैन, के.एच. आरा इत्यादि। फिर उसके बाद कला के तत्व जैसे कि रेखा, आकार, वर्ण, तान, पोत, अंतराल, फिर चित्र के संयोजन के सिद्धांत जैसे कि सहयोग, सामंजस्य, संतुलन, प्रभावित, लय, अनुपात, परिप्रेक्ष्य और उसका चित्रकला में महत्व। कुल मिलाकर इतना सिलेबस दिया हुआ है। अब आइए देख लेते हैं पीजीटी कला का सिलेबस। तो
इसमें है विश्व की प्रागैतिहासिक चित्रकला के प्रमुख केंद्र जैसे अल्टामीरा जो कि स्पेन में है, लास्कॉस जो काबुल, भोपालन क्षेत्र जैसे कि भीमबेटका, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में भित्ति चित्रण की परंपराएं जैसे कि फ्रेस्को सैको, अजंता फ्रेस्को, जयपुर फ्रेस्को, गोथिक चित्रकला का इतिहास, भारतीय लघु चित्रकारी और इसकी प्रमुख उपशैलियाँ जैसे कोटा, बूंदी, मेवाड़, अलवर, किशनगढ़। फिर उसके बाद मुगल चित्रकला शैली में अकबर, जहांगीर, शाहजहाँ की कलाएं, और फिर उसके बाद पहाड़ी चित्रकला में कांगड़ा, बसोली इत्यादि। फिर कंपनी स्कूल जो कि पटना कलम है। फिर बाइजेंटाइन चित्रकला एवं स्टेन ग्लास, पुनरुत्थान एवं चरम पुनरुत्थानकालीन यूरोपीय चित्रकला, नवशास्त्रीय कला एवं स्वच्छंदतावादी चित्रकला, प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद एवं उसके प्रसिद्ध कला एवं चित्रकार। फिर समकालीन चित्रकला जिसमें कि धाराएं एवं प्रसिद्ध चित्रकार शामिल हैं, और पूर्व पश्चिम की सौंदर्य शास्त्र की तुलनात्मक व्याख्या, रस और सौंदर्य बोध का कला में स्थान। इस प्रकार से ये पीजीटी का कला सिलेबस है। अब हम इन तीनों कला विषयों का विस्तार से अध्ययन करते हैं, क्योंकि आयोग द्वारा दिया गया सिलेबस बहुत छोटा दिखता है, लेकिन परीक्षा में प्रश्न जो है सिलेबस के बाहर से आ जाते हैं ऐसा लगता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से सिलेबस का हिस्सा ही होते हैं। जैसे पाश्चात्य कला टीजीटी में नहीं है और वह पीजीटी का हिस्सा है, लेकिन अब पिछले कई वर्षों से टीजीटी में 10 से 15 प्रश्न पूछे जाते हैं पाश्चात्य कला से। इसी तरह से बहुत सारे टॉपिकों का उल्लेख सिलेबस में नहीं मिलता है, लेकिन प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए सिलेबस को समझते हैं। मित्रों, सिलेबस का हर हिस्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। हम अब जो सिलेबस बताने जा रहे हैं उस सिलेबस में एलटी ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी सभी समाहित किए गए हैं, और एक कॉमन सिलेबस जो कि आपको तैयार करना है, चाहे जो एग्ज़ाम देना हो सब में कॉमन होगा। पहला टॉपिक है भारत के प्रागैतिहासिक कला के केंद्र, यानी आदि मानव के द्वारा जो प्राचीन गुफाएं थीं उसकी दीवारों पर जो चित्रकारी की थी उसका अध्ययन करेंगे, जैसे कि मिर्ज़ापुर, बांदा, भीमबेटका, पंचमढ़ी, होशंगाबाद, रायगढ़, चक्रधरपुर, सिंघनपुर, बिल्ला सरगम, बेल्लारी, वायनॉट के एडगल आदि। अगला टॉपिक है ताम्र पाषाणिक कला, और फिर उसके बाद सिंधु घाटी की सभ्यता की कला जो कि एक नगरीय सभ्यता थी, और इसके कौन कौन से नगर विभिन्न क्षेत्रों में प्राप्त हुए हैं। इनमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहंदड़ो, लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, रोपड़, आलमगीरपुर और दैमाबाद आदि स्थानों से प्राप्त कला से संबंधित जानकारी प्राप्त करेंगे। अगला टॉपिक है वैदिक काल, जो कि एक ग्रामीण सभ्यता थी, और इसके दो हिस्से हैं, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। अगला टॉपिक है धार्मिक आंदोलन, जो कि बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित तत्कालीन कला संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे। और फिर उसके बाद ऐतिहासिक कालीन गुफाएं हैं, जिनमें जोगीमारा, अजंता, एलोरा, बाघ, बादामी, एलिफेंटा, सित्तनवासल और सिगिरिया आदि की गुफाएं, जिनमें बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई गई थी। अगला टॉपिक है मौर्यकालीन कला। इसमें राजप्रसाद, स्तंभ, स्तूप, चैत्य, विहार, गुफा, मूर्तिकला आदि आते हैं। और फिर उसके बाद मूर्तिकला का निर्माण शुरू हो जाता है, तो प्रमुख रूप से गंधार कला और मथुरा कला सामने आती है। और फिर उसके बाद गुप्त काल आ जाता है, और गुप्त काल में मंदिर स्थापत्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिसमें कि नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद भारतीय लघु चित्रकला, जिसमें कि पाल शैली, जैन शैली और अपभ्रंश शैली के बारे में जानेंगे। उसके बाद सल्तनत कालीन कला, जिसमें मस्जिद, मकबरा, किला, नगर आदि से संबंधित स्थापत्य कला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और फिर उसके बाद मुगल कालीन कला, जिसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समय में
जो चित्रकला और स्थापत्य कला पे जितना विकास हुआ उसके बारे में जानकारी लेंगे। और फिर उसके बाद दक्खनी लघु चित्र शैली, इसमें बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा और हैदराबाद के क्षेत्र आते हैं। इसके बाद राजस्थानी चित्रकला की शैलियों के बारे में पढ़ा जाएगा। इसमें मेवाड़ शैली, जिसमें कि उदयपुर, देवगढ़ और नाथद्वार आते हैं, और फिर मारवाड़ शैली जिसमें जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ आते हैं, और हड़ौती शैली जिसमें कोटा, बूंदी और झालावाड़ के क्षेत्र आते हैं। इसी प्रकार ढूंढाड़ शैली भी है जिसमें जयपुर, अलवर और उनियारा को पढ़ना है। अगला टॉपिक है पहाड़ी लघु चित्र शैली। इसमें बसौली, गुलेर, कांगड़ा, गढ़वाल, चंबा, कुल्लू, मंडी, जम्मू यानी पहाड़ी जो क्षेत्र थे उसकी जो कला थी उसके बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है आधुनिक भारतीय चित्रकला। इसमें स्थानीय चित्रकला के केंद्र में जैसे कि बंगाल की पटुआ कला, कालीघाट के पटचित्र, उड़ीसा के पटचित्र, नाथद्वार के पटचित्र, मैसूर चित्रकला और तंजौर चित्रकला के बारे में अध्ययन करेंगे। फिर उसके बाद कंपनी शैली यानी कि जिसे पटना शैली भी कहते हैं, और इस शैली में विदेशी चित्रकारों का आगमन होता है। ऑयल पेंटिंग के माध्यम से नई तकनीक, नई शैली को विकसित किया गया। इसके बाद भारतीय आधुनिक चित्रकला आती है जिसमें बंगाल शैली बहुत फेमस होती है, और इसमें कई चित्रकार हैं जैसे कि ईवी हैवेल, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, असित कुमार हल्दर, छितेंद्रनाथ मजूमदार, शैलेंद्र नाथ डे, देवी प्रसाद राय चौधरी, अब्दुल रहमान चुगतई, शारदा चरण उकील, सुधीर रंजन खास्तगीर, मुकुल चंद्र डे, के.वी. वेंकटप्पा, समरेंद्र नाथ गुप्ता आदि शामिल हैं। इसी प्रकार नूतन प्रवृत्ति के आधुनिक तथा समकालीन कलाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसमें शामिल हैं गगनेंद्र नाथ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल आदि। फिर इसके बाद कई ग्रुप बनते हैं जैसे कि कलकत्ता ग्रुप आता है। तो इस ग्रुप में जो शामिल चित्रकार हैं उनमें प्रदोष दास गुप्ता, रथिन मित्रा, नीरज मजूमदार, पारितोष सेन, गोपाल घोष, हेमंत मिश्रा, पाल कृपाल, सुनील माधव सेन आदि शामिल हैं। इसके बाद एक ग्रुप आता है प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, जिसे पैक ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसमें शामिल होते हैं फ्रांसिस न्यूटन सूजा, कृष्णा हौलाजी आरा, सैयद हैदर रजा, हरि अंबा दास गाड़े, सदानंद बाकरे, M.F. हुसैन, कृष्णा खन्ना, अकबर पदमसी आदि जैसे महान कलाकार। फिर इसके बाद शिल्प चक्र नई दिल्ली एक कला ग्रुप बनता है, और इसमें जो चित्रकार शामिल हैं उनमें भावेश चंद्र सान्याल, के.एस. कुलकर्णी, जया अप्पा स्वामी, कंवल कृष्ण, देवयानी कृष्ण, राम कुमार वर्मा, रामेश्वर बूटा, शंखु चौधरी, प्राणनाथ मागो और सतीश गुजराल आदि चित्रकार शामिल थे। अगला ग्रुप है बॉम्बे ग्रुप। इस ग्रुप में के हैब्बर, हरि अंबादास गाड़े, कुलकर्णी, V.S. गायतोड़े, मोहन सामंत, S.D. पलसीकर, बाबूराव सातवेलकर, N.S. बेंद्रे, तैयब मेहता और साबावाला आदि चित्रकार प्रमुख रूप से शामिल थे। इसके बाद एक और ग्रुप है जो 1890 नई दिल्ली के नाम से फेमस हुआ था, और इसमें जो शामिल चित्रकार थे स्वामीनाथन, जे राम पटेल, गुलाम मोहम्मद शेख, राघव कनेरिया, हिम्मत शाह, ज्योति भट्ट, एरिक बोवेन, बालकृष्ण पटेल आदि। इसके बाद मद्रास चोल मंडल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इस ग्रुप में के.सी.एस. पनिक्कर, ए. रामचंद्रन, P.V. जानकी राम, अनीता जैकब, रामाराव, P.T. रेड्डी और रंगास्वामी सारंगन के साथ ही के.जी. सुब्रमण्यम का नाम शामिल है। इसी प्रकार के कई और ग्रुप भी हैं जिनमें कि ग्रुप 8, टखमड़ ग्रुप, और फिर राजस्थान के कई अन्य कलाकारों के बारे में भी अध्ययन करना होगा। अन्य समकालीन कलाकारों के बारे में भी जानेंगे जैसे कि अर्पिता सिंह, गणेश पाइन, के लक्ष्मणी गौड़, अंजलि इला मेनन, विकास भट्टाचार्य, मंजीत बाबा, कृष्णा खन्ना, परमानंद चोयल, कृष्णा रेड्डी, लक्ष्मण पै, गुलाम रसूख, संतोष भूपेन खक्कर, विवान सुंदरम, चिंतामणिकर, शंखु राय चौधरी, मीरा मुखर्जी, सोमनाथ हूर, नागजी पटेल, मृणाली मुखर्जी,
अनीस कपूर, रामजी सुतार, श्याम बिहारी अग्रवाल जैसे समकालीन कलाकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण होता है कला का अर्थ, कला की परिभाषा, चित्रकला के 6 अंग कौन से हैं और कलागत तत्व। फिर उसके बाद सौंदर्य शास्त्र तथा प्राचीन ग्रंथों में कला का वर्णन क्या है, और फिर उसके बाद संयोजन के सिद्धांत, परिप्रेक्ष्य, माध्यम, तकनीक तथा ग्राफिक्स कला। भारत में कला शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन से हैं और कला दीर्घाएँ कहाँ कहाँ पे हैं, कला संगठन कौन से हैं तथा संग्रहालयों के बारे में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और फिर उसके बाद सबसे आखिरी में आते हैं पाश्चात्य कला के बारे में। इसमें यूरोपीय प्रागैतिहासिक कालीन चित्रकला से संबंधित प्रश्न रहेगा, जैसे कि स्पेन की गुफाएं और फ्रांस की गुफाओं के बारे में। फिर उसके बाद मिस्र तथा मेसोपोटामिया की कला को जानना है। फिर यूरोपीय मध्यकालीन कला, जिसमें कि आरंभिक ईसाई कला, बाइजेंटाइन कला, रोमनस कला और गोथिक कला के बारे में अध्ययन करना होगा। फिर उसके बाद पुनरुत्थानकालीन कला, बारोक तथा रोकोको कला, नव शास्त्रीयवाद तथा स्वच्छंदतावाद या रोमांसवाद। इसके बाद यथार्थवाद, प्रभाववाद, नव प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, घनवाद, अभिव्यंजनावाद, अति यथार्थवाद, दादावाद, फाववाद जैसे कई वादों के बारे में पाश्चात्य कला में अध्ययन करना है। इसके बाद भारत की जो लोक कलाएं हैं विभिन्न प्रदेशों की, उन सब के बारे में भी पढ़ना है। और साथ ही विविध तथ्य में जो है बहुत सारी चीज़ें शामिल हैं, ग्राफिक्स कला, कंप्यूटर कला और भी तमाम कलाएं जो छूट जाती हैं, सब विविध तथ्य के अंतर्गत अध्ययन करना है। फिर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि कला संस्कृति पर आधारित करंट अफेयर से भी प्रश्न बनते हैं, यानी कि साल भर की जो कला संस्कृति पर घटनाएं घटी हैं या पुरस्कार किसी ने प्राप्त किया है या किसी बड़े कलाकार की मृत्यु हुई है या किसी पेंटिंग को बहुत महंगे दामों में या दुनिया भर में कोई चर्चित घटनाक्रम रहा है, तो उस पर भी प्रश्न बनते हैं। तो ये रहा कला या चित्रकला का सिलेबस, जो कि कंप्लीट एक सिलेबस है जो आयोग या जो भी आयोग सिलेबस देते हैं उसमें ये छिपा हुआ शामिल सिलेबस है। तो इस प्रकार से इस पूरे सिलेबस को अच्छी तरह से पहले तो समझना बहुत ज़रूरी है, फिर इसके अकॉर्डिंग अपनी पढ़ाई या रणनीति बनानी है। अब हम लोग अगले हिस्से में जानेंगे कि कौन कौन सी किताबें हैं। किताबें तो बहुत सारी हैं, लेकिन किन किताबों को पढ़ना बहुत ज़रूरी है या पढ़ना इम्पोर्टेंट है। कला विषय की जो सबसे लोकप्रिय किताब है वो है डॉक्टर रीता प्रताप की किताब भारतीय चित्रकला एवं मूर्तिकला का इतिहास। यह ऐसी किताब है जिसमें तीनों खंडों की अच्छी और विस्तार से जानकारी आपको मिल जाएगी। कोचिंग में पढ़ाने वाले हर कला टीचर इसी किताब को आधार बनाकर पढ़ाते हैं। यहाँ तक कि अभी तक जितने लोगों का टीजीटी कला विषय में चयन हुआ है, उन सभी ने इस किताब का अध्ययन जरूर किया था। तो यह किताब तो आपको पढ़ना ही है। इसके अलावा जैसे कि डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की समकालीन भारतीय कला, डॉक्टर मीनाक्षी कासलीवाल भारती की ललित कला के आधारभूत सिद्धांत और डॉक्टर प्रेमचंद्र गोस्वामी की आधुनिक भारतीय चित्रकला के आधार स्तंभ, और फिर पाश्चात्य कला की एक किताब है रवि साखलकर की यूरोपीय चित्रकला का इतिहास। इसके साथ ही डॉक्टर ममता चतुर्वेदी की भी पाश्चात्य कला की किताब है जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। इन किताबों के अलावा भी आप घटना चक्र और यूथ प्रकाशन की पूर्व वर्षों के टीजीटी पीजीटी कला के हल प्रश्न पत्रों को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। साथ ही कोई एक मंथली मैगजीन या वार्षिक करंट अफेयर्स भी पढ़ लीजिए। मित्रों, मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप इन सभी किताबों को पढ़कर खुद से नोट्स बनाते हैं और पूर्व के प्रश्नों की प्रैक्टिस करते हैं तो आप टीजीटी कला विषय में सफलता प्राप्त करेंगे। मित्रों, कला विषय की परीक्षा में सबसे अधिक प्रतियोगी हैं और एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। तो सही पढ़ें और सक्षम बनें। स्वाध्याय का कोई विकल्प नहीं होता है। हाँ, मार्गदर्शन जरूर लेना चाहिए। हमारी कोशिश हमेशा से है कि
सही मार्गदर्शन दिया जाए और जो भी अध्ययन सामग्री यूट्यूब पर दी जाए उससे आपको कम समय में अधिक जानकारी मिल जाए। जल्द ही भारतीय स्थापत्य कला पर नोट्स वीडियो प्रस्तुत होगा और रात 9:30 बजे कला की प्रैक्टिस सीरीज प्रस्तुत की जा रही है। तो फिर आज बस इतना ही। आपको यह वीडियो कैसा लगा अपने विचारों को कमेंट बॉक्स में लिखिए और साथ ही यह भी बताएं कि आप कहां से यह चैनल देख रहे हैं। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन की बटन को ज़रूर दबा दें जिससे नई वीडियो की सूचना आपको मिल जाए। तो फिर पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।